राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हर व्यक्ति चाहता है वह स्वयं भी बहुत महान बने और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत महान बने, लेकिन महान बनना आसान नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे महान बालक की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी तपस्या के बल पर साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन किए और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि आज भी वह बालक हमें दिखाई देता है। ये कथा आपको आपके बच्चों के लिए कुछ शिक्षा अवश्य देगी। हालांकि हम उन्हें मनुष्य के स्वरूप में तो नहीं देख सकते, परंतु हम उन्हें तारे के रूप में अवश्य देख सकते हैं। जी हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे ध्रुव तारे के बारे में बात कर रहा हूँ। आज कुछ बहुत खास बात हमें करनी है। क्या क्या? ध्रुव तारे का रहस्य क्या है? ध्रुव अगर मनुष्य थे तो तारा कैसे बन गए? साथ ही हम यह भी जानेंगे कि विष्णु जी की कृपा से किस मंत्र का जप करना चाहिए कि हमें वरदान और विलक्षणता प्राप्त हो, और साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ध्रुव कथा का मर्म क्या है और तारा मंडल में ध्रुव तारे का क्या महत्व है। ध्रुव तारे के बारे में हम जानते हैं और इसे लेकर हमने कई कहानियां भी सुनी है। ध्रुव तारे की सबसे प्रामाणिक कथा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताना चाहूंगा कि शास्त्र और विज्ञान कहां समान है। बहुत लोगों के मन में इसी बात से एक प्रश्न उठ गया होगा कि शास्त्रों का ध्रुव और विज्ञान का ध्रुव क्या ये अलग अलग है? इसे वैज्ञानिकों द्वारा भी ध्रुव तारा ही कहा गया, ऐसा क्यों? तो ध्रुव तारे से जुड़ी कुछ वैज्ञानिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। और यही वो ज्ञान गंगा है जो आपके जीवन में बहनी चाहिए, क्योंकि इससे शांति आती है, इससे सुख आता है और इससे घर परिवारों को दिशा प्राप्त होती है। आकाश में उत्तर दिशा में एक चमकता हुआ तारा होता है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। इसका प्रायर नाम अल्फा उर्साए माइनोरिस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले तारों में ये 45वां सबसे चमकता हुआ तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 434 प्रकाश वर्ष है। शास्त्रों के अनुसार जहां यह बालक ध्रुव का प्रतीक है, तो वहीं वैज्ञानिक भाषा में उत्तर दिशा के ध्रुव में स्थित होने के कारण इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहते हैं और पोल को हिंदी में ध्रुव ही कहा जाता है। ये तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इस कारण समुद्र और रेगिस्तान में सफर करने वाले लोग दिशा के ज्ञान के लिए भी इस तारे का सहारा लेते हैं। आकार में बहुत बड़ा होने के कारण खगोल शास्त्री इसे अत्यंत रोशनी वाला महादानव तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये आकार में सूर्य से भी बड़ा है। इस तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना अधिक है। भार में यह सूर्य से 7.5 गुना अधिक है और इसकी चमक तो सूर्य से 2200 गुना अधिक है। महाराज मनु की 2 संतान थी, जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये दोनों ही बड़े धर्मज्ञ थे और नीतिवान प्रजापालक थे। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक थी राजमहिषी सुरुचि और दूसरी पत्नी थी उनकी सुमति। महाराज उत्तानपाद अपनी द्वितीय रानी के प्रति विशेष अनुराग रखते थे। रानी सुनीति को एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। विमाता के कठोर वचन सुनकर ध्रुव अत्यंत द्रवित हो अपनी मां सुनीति के महल में गए। उस समय उनके होंठ कपकपा रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर माता सुनीति ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार से पुचकार कर पूछा, पुत्र, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तुम क्यों इतने दुखी हो? माता के ऐसा पूछने पर ध्रुव ने विमाता के कहे हुए कटु वचन उन्हें बताए। ध्रुव की बातें सुनने के बाद माता सुनीति ने कहा कि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके पुण्य जितने होते हैं उसे उतना ही सुख प्राप्त होता है। तेरे पुण्य तेरी माता सुनीति के पुण्य से कम होंगे, इस कारण तेरे भाग्य में वो सुख नहीं जो तेरे भाई उत्तम के भाग्य में है। अतः पुत्र, शोक न करो और कुछ ऐसे प्रयत्न करो जिससे पुण्यों का संग्रह हो। तुम सुशील, धर्मात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बनो, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं।
इसके साथ ही सुनीति ने कहा कि तेरी सौतेली मां सुरुचि से अधिक प्रेम होने के कारण तेरे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। इस कारण तुम भगवान को अपना सहारा बना लो। संसार के समस्त लौकिक तथा अलौकिक सुखों के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो, वही तुम्हारे दुखों का नाश कर सकते हैं। माता के इन वचनों को सुनकर ध्रुव के भीतर ज्ञान उत्पन्न हुआ और वे भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट देवऋषि नारद से हुई। नारद मुनि ऐसी हर जगह मिलते हैं जहां कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कराना होता है, तो नारद ने उन्हें कुछ समझाया जो वे नहीं माने। तब उनके दृढ़ संकल्प को देखकर नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र की दीक्षा दी और उसे सिद्ध करने की विधि भी समझा दी। अब यहां मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें अनेक बीज अक्षर हैं। इन बीज अक्षर में एक निश्चित प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब उस ध्वनि को आप बार बार अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो उस ध्वनि की कुछ विशिष्ट स्पंदन आपके अंदर समाहित होने लगते हैं, आपके अंदर स्थित होने लग जाते हैं और उससे आपको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। इसी ऊर्जा प्राप्त करने को सिद्धि कहते हैं और इस प्रक्रिया को साधना कहते हैं। यानी जब किसी भी विषय का या सिद्धांत का परिणाम आपने प्राप्त करना हो तो उस परिणाम को कहेंगे सिद्धि और उस परिणाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहेंगे साधना। ध्रुव को मंत्र की शिक्षा देने के बाद देवऋषि नारद उत्तानपाद राजा के पास आए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने के बाद बहुत पछतावा हो रहा था। नारद मुनि का विधिवत पूजन तथा आदर सत्कार करने के बाद उन्होंने देवर्षि नारद को अपनी गलती के बारे में बताया और उनसे माफी मांगी। नारद जी ने राजा से कहा, राजन, आप उस बालक की तनिक भी चिंता मत कीजिए। जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। वह बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भविष्य में वह अपने यश को सारी पृथ्वी पर फैलाएगा और उसके प्रभाव से तुम्हारी कीर्ति भी इस संसार में फैलती चली जाएगी। दूसरी तरफ ध्रुव नारद जी की आज्ञानुसार मधुवन में यमुना जी के तट के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप के साथ भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतःकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता रहता है तथा जिसके आधार पर सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता, सप्तर्षि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तेरे नाम पर वह लोक ध्रुवलोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तू पृथ्वी पर शासन करेगा। तेरा भाई उत्तम शिकार में यक्षों के द्वारा मारा जाएगा और उसकी माता सुरुचि पुत्र विरह के कारण दावानल में भस्म हो जाएगी। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय आने पर ध्रुव तारा बन गए। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति तारा कैसे बन गया, और क्या सिर्फ ध्रुव ही तारा बने थे या फिर जो कोई भी इस पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त करता है वह तारा बन जाता है। अनेक लोगों में इस प्रकार की एक समझ है
इस प्रकार की एक सोच है कि जो भी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है वही आकाश में जाकर तारे के रूप में अवस्थित हो जाता है। क्या ऐसा वास्तव में है? क्या हमारे पूर्वज जो आज सशरीर हमारे बीच में नहीं है, वह क्या सब तारे बने हुए हैं? इसको समझते हैं। देखिए, तारे तो गैसीय पिंड हैं, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। ये बात ठीक है कि वह संख्या में इतने अधिक है उनको कोई गिन नहीं सकता, लेकिन यह भी तय है कि हम मृत्यु के बाद तारा नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक तारा सूर्य से भी बड़ा है। तो जो आत्मा इस देह में है, वो जो देह धारण कर रही है, वो तो उसके 1 करोड़वें अंश बराबर भी शायद ना हो, उससे भी छोटा हो। तो वह शरीर त्यागने के बाद वह आत्मा सपिंड कैसे बन जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, वह तारे के बराबर कैसे बन जाएगी? सूर्य भी एक तारा है ना। इसी ब्रह्मांड का सबसे प्रज्वलित और प्रभावी तारा है सूर्य, हम उसे देव कहते हैं। ऐसे अनेक सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, ऐसे अनेक पृथ्वियां हैं, ऐसे अनेक मंगल हैं, ऐसे अनेक भचक्र हैं इस ब्रह्मांड में। एक बात मैंने कई लोगों को करते हुए देखा, जैसी कोई तारा टूट के जाता है वैसी वह कुछ विश मांगते हैं, कहते हैं कि ये विश पूरी होगी। हो सकता है कि कभी कभी हम किसी विशेष नक्षत्र के समय में ऐसा कुछ मांग बैठते हैं, या कभी कभी हमारा समय ऐसा होता है कि उस वक्त हम कुछ मांग बैठे और वह पूरा होना ही हो। लेकिन तारा टूटते समय कोई विश मांगी जाए और पूरा हो, ऐसा कोई प्रामाणिक बात हमारे नजर में तो नहीं आई। तो मनुष्य मृत्यु के उपरांत कहीं और जाता है, और वह मैं आपको बताऊंगा एक दिन। मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है ये तो हमें जानना ही है, लेकिन दर्शन को वैज्ञानिकता के साथ समझेंगे तो आनंद आ जाएगा, और इसी से जीवन बेहतर होगा। ध्रुव की सबसे बड़ी विद्वता या उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विलक्षणता क्या है? मां का कहना मानना। और दूसरा मर्म है मां का अपने बेटे को समझाना। बहुत सारी माएं अपने बेटों को विलक्षण बना सकती हैं, बेटियों को विलक्षण बना सकती हैं, लेकिन समझाने का तरीका उन्हें नहीं आता, जिसकी वजह से उनके बच्चे उनकी बात मानते नहीं हैं। वो समझा नहीं पाते, या उनके व्यक्तित्व में वो ऊर्जा ही नहीं है, वह आकर्षण ही नहीं है जिससे वह अपने बच्चों को समझा सके। क्रोधित हो जाएंगी, या वो कह ही नहीं पाएंगी अपनी बात को, या बच्चों के तर्क के आगे दब के रह जाएंगी, या बच्चों को डांटने लगेंगी, आदि आदि। जो भी हो, बच्चे उनकी बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो माओं से निवेदन कि अपने व्यक्तित्व में वह ज्ञान भरे, वह ऊर्जा भरे। ऊर्जा ज्ञान से आई, वह साधना करे, और वह भी ज्ञान के आधार पर ही होगी। तब जाके उनके व्यक्तित्व में वो आकर्षण उत्पन्न होता है कि वह किसी को प्रभावित कर सके। अन्यथा बच्चे की किस्मत में होगा तो ठीक है, लेकिन कोई विशेष परिणाम आप उत्पन्न कर सकेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम सब के अंदर एक विलक्षणता कहीं छुपी हुई होती है, जो किसी के बताने समझाने से अचानक निखर कर सामने आ जाती है, और हम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि कौन सा रोग किस नक्षत्र में होगा, और उस रोग की अवधि कितनी होगी, और उस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि कौन सा रोग किस नक्षत्र में होगा, और उस रोग की अवधि कितनी होगी, और उस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है। शास्त्रों में प्रत्येक नक्षत्र के पेड़ पौधे का भी उल्लेख मिलता है। आपको कोई कष्ट या परेशानी है
तो आप अपने नक्षत्र के पेड़ पौधे की सेवा करिए और उसकी औषधि का सेवन करिए, तो रोग मुक्ति आपको शीघ्र मिलेगी। अश्विनी नक्षत्र की समस्या फालसा के या कास्कर के पेड़ की सेवा से दूर हो जाती है। हमारे यहाँ वनस्पतियों को देवता इसलिए कहा गया है कि यदि आप उनके ऑरा के टच में आते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। भरणी यदि आपका नक्षत्र है तो आंवले का पेड़, और कृतिका नक्षत्र है तो गूलर, यदि आपका नक्षत्र है रोहिणी तो जामुन का पेड़, यदि आपका नक्षत्र है मृगशिरा तो खैर, और आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए बहेड़ा के पेड़ की सेवा करना आवश्यक है। इससे इनका शरीर, इनका मन दोनों मजबूत होने शुरू हो जाते हैं और जीवन के रास्ते बेहतर हो पाते हैं, या फिर रास्ते बेहतर भले ही ना हो, आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा होने के कारण जीवन के जो रास्ते होते हैं वह सरल हो जाते हैं। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के लिए बांस, पीपल और नागकेसर के पेड़ों की साधना करनी चाहिए। मघा नक्षत्र बरगद, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पलाश और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रुद्राक्ष की सेवा से ठीक होते हैं। सेवा का अर्थ क्या है? उनको नियमित जल देना, बोना, जगह जगह उनको बोना। हस्ती नक्षत्र वालों के लिए रीठा बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनका नक्षत्र है चित्रा वह नारियल के वृक्ष लगाएं, उसकी सेवा करें। स्वाति नक्षत्र है वह अर्जुन की सेवा से ठीक होता है। विशाखा के लिए विकट या पाह, और अनुराधा नक्षत्र के लिए मौलश्री के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठा के लिए देवदार, और मूल नक्षत्र के लिए साल, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लिए अशोक, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए कटहल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। आक, शमी और कदम के पेड़ की सेवा करने से श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र के रोगों से मुक्ति मिलती है। नीम के पेड़ की पूजा करने से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं, तो वही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के रोगों की मुक्ति के लिए आम के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र से संबंधित यदि परेशानियां हैं तो महुआ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र का मानव जीवन पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि नक्षत्र को ज्योतिष की आत्मा कहा जाता है। भारत की किसी भी विधा को अंधविश्वास नहीं कहिएगा, इसके रहस्य को समझने की कोशिश करिए, और जो रहस्य हम नहीं समझ पाते इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। जितना ज्ञान हमको नहीं है ये मत कहिए कि वह ज्ञान होता नहीं, ये तो दंभ है, मूर्खता भी है। चाहे वो योग हो, वो ज्योतिष हो, वो आयुर्वेद हो, भारत के हर विज्ञान ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। जिसने भी इसका उपयोग किया वह संस्कृति फली फूली, इसलिए आप भी फली फूलिए। बहुत कुछ होता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ज्ञान के कुछ पल प्रतिदिन अवश्य निकालिएगा, और ये ज्ञान बांटिएगा भी। ऐसा है मेरा देश। बोलिए भारत माता की जय।